सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लो, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लो, फिर क्वेश्चन करना, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। और टोटल 27 क्वेश्चन है, तो कितना सही करते हो आज ज़रूर बताना कि आधा अधूरा होगा नहीं, बोर्ड में इससे बाहर आएगा नहीं। तो चलो, अधिनायक चैप्टर है और लेखक रघुवीर सहाय थे, याद रखिएगा। अधिनायक चैप्टर के अधिनायक के लेखक रघुवीर सहाय थे। रघुवीर, वीर, रघुवीर, याद रह गया। चलो, सहाय मतलब सहायक, आपकी मदद करेंगे। अधिनायक माने रघुवीर सहाय, तो याद हो गया होगा। चलो, इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। 9 दिसंबर 1929 को जन्म हुआ था रघुवीर सहाय का, और निधन हुआ था 30 दिसंबर 1990। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1990। तो 1929 में जन्म और 1990 में मृत्यु। दिसंबर और दिसंबर 21 दिन का अंतर था, यानी कि 9 दिसंबर को जन्म और 30 दिसंबर को मृत्यु हो गया था। तो लाडलो अच्छे से याद हो गया होगा, ये चीज़ याद हुआ है, याद हुआ। आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको अब कवर करते हैं। अब आपको ना सारी चीज़ें याद करती हुई चलूँगी, मतलब क्लियर तरीके से। प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव है, आराम से जाके चेकआउट करो, ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लो, उसके बाहर नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में, बहुत मेहनत से बनाया है। जन्म स्थान की बात करोगे तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। याद रहेगा ना, किनका? रघुवीर सहाय का यार। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। पिता का नाम हरदेव सहाय था, जो कि एक शिक्षक थे, एक टीचर थे मेरी तरह। हरदेव सहाय, हरदेव, याद रहेगा ना, क्या? हरदेव सहाय पिता का नाम था, है ना। चलो, शिक्षा की बात करोगे तो एमए अंग्रेजी में किया था। एमए की पढ़ाई तो अंग्रेजी में किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से, जो कि लखनऊ के अंदर ही पड़ता है। याद रहेगा, अंग्रेजी में इन्होंने एमए की पढ़ाई करी थी लखनऊ विश्वविद्यालय में, लखनऊ के अंदर, है ना। किसने करी थी? रघुवीर सहाय ने। पिता का नाम हरदेव सहाय, जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, याद रखना। तो ये जो विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से मेरे भाई इतना याद हो गई होंगी। चलो, संगीत सुनने और फिल्म देखने में उनकी विशेष अभिरुचि थी। संगीत सुनने में, जो लड़की लोग गीत गाती हैं, तो गीत को सुनना, गाना को सुनना, मतलब ना संगीत सुनना बहुत इनको पसंद था, और फिल्म देखना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था इन्हें, मतलब बहुत ज़्यादा अभिरुचि थी। उन्होंने कौमुदी कविता के केंद्र की स्थापना की थी। कौमुदी नामक एक कविता लिखा था इन्होंने, याद रख लेना, कौमुदी, ठीक है। और उसका संचालन किया था, मतलब उसका संचालन किया, लिखा, छपवाया, पब्लिश कराया, प्रचार कराया, समझ रहे हो। किस नामक? कौमुदी नामक। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। रघुवीर सहाय का जो पेशा था, ऑक्यूपेशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो जो पेशा था ना, पत्रकार थे वो, और उनका अभिरुचि फिल्म देखने में था और संगीत में था। तो ये भी याद रखना, पिता का नाम क्या था? हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय। जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर को 1929 में, और मृत्यु हुआ था कब? 30 दिसंबर 1990 में। सारी चीज़ें याद करते हुए चलनी है लाडलो, याद रखना, भूलना कभी मत। उन्होंने पत्रकारिता का आरंभ किया नवजीवन लखनऊ से किया था, यानी कि नवजीवन में किया था, है ना, लखनऊ से ही। तो याद रख लेना, अपनी जीवन की स्टार्ट किया थे वहीं से, पत्रकारिता से ही उन्होंने अपने जीवन का स्टार्ट किया। अपने जीवन को मतलब संभाला, फिर लिखने के ऊपर आ गए, पत्रकारिता में चले गए। तो अच्छे से सब चीज़ करोगे जब चैप्टर ना, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। बोर्ड लेवल की सारी चीज़ें देता हूँ, याद रखना। हिंदी कविताएं की बात करोगे तो पीढ़ियों पर धूप में, क्या, सॉरी, सीढ़ियों पर धूप में, इनकी एक कविता थी, सीढ़ियों पर धूप में। और अगला थी, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, यानी आत्म विरोध, सॉरी, जो इंसान आत्महत्या करता है ना, मान लो कोई फांसी लगा लिया, कोई चाकू से मार के खुद मर गया, कोई बिजली में लटक के मर गया, मतलब जो खुद से खुद को मार लिया, तो उस पर बोलते थे कि और हंसो और हंसो, मतलब एक इनका लिखा था। लोग इस पर मजाक बनाते हैं ना, तो उसके विरुद्ध उन्होंने लिखा था। लोग भूल गए हैं, ये भी उनके द्वारा लिखा था। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, तो ये भी उनके द्वारा लिखा गया था। मेरे वीडियोज़ अगर आप बैक जाके फिर से देखोगे, एक बार देखने के बाद स्पीड को बढ़ा के 2x पे लगा के एक बार और देख लोगे, तो भाई तुम्हें सच बता रहा हूँ, कोई भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। बहुत बेहतर तरीके से कंटेंट रेडी करने के बाद सारी चीज़ें आप लोगों को देता हूँ, है ना। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, अभी और भी चीज़ें हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्या, कविता जान लिया और एक कहानी है बस। तो कहानी में जानोगे तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कहानियाँ कह रहे हैं कि रास्ता इधर से है, जो आदमी बन रहा है एक अलग है, और ये जो रास्ता अलग है ये अलग है।
तो रास्ता इधर से है, एक इनकी कहानी है, और एक जो आदमी बन रहा है ये इनकी कहानी है। निबंध की बात करोगे लाडलो, निबंध क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश लिखने का कारण है ना, कारण नहीं कारण, ठीक है। उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। यथार्थ है ना, यथास्थिति नहीं। तो ये सब इनके निबंध हैं। दिल्ली मेरा प्रदेश लिखने का कारण, उबे हुए सुखी वे और नहीं हो जाएंगे मतलब मरे जाएंगे। अगला संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। टोटल 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन के द्वारा छापा गया है, निकाला गया है। कौन? संपूर्ण रचनावली। लोग भूल गए हैं रचना के लिए उन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था? 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। लोग भूल गए हैं इस चीज़ के लिए, है ना। तो अच्छे से याद रखना, सम्मानित किया गया था किस चीज़ से मेरे भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। कब? 1984 में। सबसे पहला सवाल है लाडलो कि रघुवीर सहाय ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था या इलाहाबाद वाला विश्वविद्यालय से किया था? लखनऊ वाला विश्वविद्यालय से किया था। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए डी तुम्हारा बिल्कुल सही होगा। एक एक चीज़ को इतने कम्प्लीटली तरीके से बताऊंगा ना, बिल्कुल स्वाद आ जाएगा तुम्हारे प्रिपरेशन में। सच्ची बता रहा हूँ, मैंने सारे चैप्टर्स कराया है, तो लाइन बाय लाइन जाके प्लेलिस्ट ले देखो, क्योंकि मज़ा आ जाएगा। 12th हिंदी ऑल ऑब्जेक्टिव चैप्टर करके बनाया है भाई। बहुत मेहनत लगी है सारी चीज़ें तैयार करने में। रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इंट्रोडक्शन में आपने किया ना कि लोग भूल गए हैं, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्लियर है? 1984 में। याद रहे? याद है भाई? याद है क्या? चलो अगला, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के संवाददाता रहे हैं? तो दिल्ली से निकलने वाला बोल रहा है, तो दिल्ली से जो निकलने वाला था ना मेरे भाई, वो कौन सा था बताओ फटाक से? नवभारत टाइम्स। कौन सा? नवभारत टाइम्स। जितने तुम्हारे सही होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बिल्कुल ईमानदारी से बताना तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे बैकलॉग हैं कि नहीं है, पीछे तुमने सिलेबस को छोड़ा है या नहीं छोड़ा, या सब कंप्लीट करते जा रहे हो। रघुवीर सहाय ने कविता केंद्र की स्थापना की थी। तो रघुवीर सहाय ने कविता केंद्र की स्थापना की थी कौमुदी, है ना। तो वे कौमुदी नामक कविता की स्थापना की थी। तो याद रख लेना कि रघुवीर सहाय ने कविता केंद्र की स्थापना की थी, जो कि कौमुदी थी। और अगला है 5 नंबर का सवाल कि रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1939 में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? तो अच्छे से याद हो गया होगा भाई। और अगला सवाल कर लेते हैं, जो कि 6 नंबर का सवाल है। 5 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत है। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, सॉरी गलती से बोल दिया। 9 दिसंबर 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्लियर है ना मेरे भाई? अगला सवाल देख लो 6 नंबर का। 6 नंबर का सवाल है कि कौन है वह जन गण मन अर्थ दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य? जो जन गण मन अर्थ होगा इसका, ये आपको बताना है दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जो वाक्य है वो किस प्रकार का है लाडलो? ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक है। कौन कौन? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, बिल्कुल भी। तो प्रश्न जब पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक है। और अगला सवाल 7 नंबर कह रहा है कि रघुवीर सहाय ने दिनमान समाचार साप्ताहिक में 1979 से 1982 तक किस रूप में काम किया था? तो प्रधान संपादक के रूप में काम किया था। प्रधान संपादक के रूप में काम किया था। और अगला सुन लो 8 नंबर का सवाल। रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा पत्रकार थे। कवि के साथ साथ वो क्या थे? पत्रकार थे। और उनका जो इंटरेस्ट था फिल्म देखने में था और संगीत को सुनने में था। क्लियर ना? अगला जो 9 नंबर का सवाल है आपका, और 9 नंबर का सवाल कह रहे हैं कि रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? सप्तक पूछ रहा है तो दूसरा सप्तक, जब सप्तक पूछ रहा है तो दूसरा सप्तक। क्लियर है? क्लियर है? सारे जवाब दो। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल हम लोग करते हैं, जो कि 10 नंबर का सवाल है कि रघुवीर सहाय ने कौमुदी नामक केंद्र की जो स्थापना है ना, उसका संचालन किया था। तो उसका जो संचालन था मेरे भाई, अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए किया था।
अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए कौमुदी नामक की स्थापना करी थी। और अगला जो 11 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि कविता में जिस अर्चना की बात कही गई है वह आम जनता का प्रतिनिधि है। वो बिल्कुल एक आम इंसान है, गरीब है, शोषण किया गया इंसान है, दुबला पतला है, फटे पुराने कपड़े पहनता है। तो याद रखना ये सारी चीज़ें। और अगला जो 12 नंबर का सवाल है कि रघुवीर सहाय जी का पिता का क्या नाम था, तो हरदेव सहाय नाम था, है ना। रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय था। तो बहुत बढ़िया। और अगला सवाल देख लो 13 नंबर का। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1984 में। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना, 1984 में। और अगला सवाल जो कि 14 नंबर का है, जब आप लगातार करते हो तो आप रिलेट कर पाते हो कि आपके ऑब्जेक्टिव कितने सही हो रहे हैं। तो अच्छे तरीके से सारे सही करना, ठीक है। आत्महत्या है, अधिनायक कविता रघुवीर सहाय के किस व्यंग्य संग्रह से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है, याद रखना, है ना। तो पहले ही आंसर बता दिया, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाया। कोई नहीं, अगला सवाल देख लो जो 15 नंबर का सवाल है। डरा हुआ मन बेमन जिसका काव्यांश में डरा हुआ शब्द, है ना, व्याकरण दृष्टि से किस प्रकार का है? तो ये डरा हुआ विशेषण है भाई, विशेषता बता रहा है ना मन के बारे में कि मन क्या है, डरा हुआ है। मन क्या है, डरा हुआ है, तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है। और अगला सवाल है तुम्हारा, कह रहा है कि रघुवीर सहाय रचित कविता अधिनायक किस प्रकार की कविता है? तो हास्य रहित व्यंग्य कविता है। ये व्यंग्य कविता है जो अधिनायक है, याद रख लेना। हास्य कहानी के ऊपर व्यंग्य कविता है, हास्य कहानी के ऊपर लाडलो व्यंग्य कविता है। और अगला सवाल जो 17 नंबर का सवाल है, 17 नंबर सवाल कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर अर्चना शब्द की प्रकृति बताइए। तो उत्पत्ति के आधार पे आपको बताना है, ये तद्भव है, तद्भाव नहीं तद्भव, है ना। उत्पत्ति के आधार पे जो अर्चना शब्द है वो बिल्कुल भी तद्भव है। टोटल 27 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो बहुत जल्दी इसको निचोड़ा जाएगा। रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? रघुवीर सहाय जो थे वह आधुनिक काल के कवि थे। कौन से काल के? आधुनिक काल के कवि थे रघुवीर सहाय। और अगला 19 नंबर का सवाल है आपका कि अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि, पहले वाला उपसर्ग होता है, और नायक इसमें जो लास्ट वाला शब्द है वो तुम्हारा प्रत्यय हो जाएगा। तो ये तो बाकी सबको पता है, मैंने दोनों चैप्टर कराया है, व्याकरण वाला में जाके देख लेना, ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। पठित पाठ के आधार पर मखमल का वस्त्र धारण कौन किया है? तो सत्ता वर्ग का अधिनायक जो है, जो राज्य करता है गरीबों पे, वो पठित पाठ के आधार पे मखमल का वस्त्र धारण किया हुआ है, पहना है। और अलग 21 नंबर का सवाल, सिंहासन शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो सिंह प्लस आसन होगा संधि विच्छेद सिंहासन का, याद रख लेना। किसका? सिंहासन का क्या होगा? सिंह प्लस आसन होगा। और अगला सवाल जो कि 22 नंबर का सवाल है कि अर्चना कविता में निहितार्थ ध्वनि है। जो अर्चना है मेरे भाई, ये साताधारी वर्ग के अधिनायक बनने की प्रश्न लालसा है। तो ये अच्छे से याद रख लेना कि एक सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है कि सूथना किस प्रकार का शब्द है? सूथना जो है मेरे भाई, वो सूथना तद्भव है क्या तत्सम? तद्भव ना, तद्भव होगा। सूथना क्या है? तद्भव होगा। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना, याद रख लेना। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है लाडलो। और अगला सवाल देख लो जो 24 नंबर का सवाल है। 3 और सवाल हैं, है ना। कह रहा है कि रघुवीर सहाय व्यंग्य कटाक्ष घृणा क्रोध का बधुआ उपयोग करते हुए जिसका भी उद्देश्य होता है, रघुवीर सहाय व्यंग्य कटाक्ष घृणा और क्रोध का बधुआ उपयोग करते हुए जिसका उद्देश्य होता है, तो इस चीज़ का उद्देश्य क्या था मेरे भाई? इस चीज़ का उद्देश्य था, है ना, अर्थपूर्ण नई सामाजिकता, यानी अर्थ के साथ एक नया रूल के साथ एक नया अगर समाज का निर्माण हो, मतलब अच्छी चीज़ें हो, जहाँ अमीर इंसान गरीब पे अत्याचार ना करे। जो आजकल के नेता हैं वो अत्याचार ना करे, तो उसका एक नया नियम होना चाहिए। यहाँ आजकल नेता बन जा रहे यार, कुछ भी कर रहे हैं। हरदेव सहाय जी थे। हरदेव सहाय जी एक शिक्षक थे जो कि रघुवीर सहाय के पिताजी थे। अगला 26 नंबर का सवाल, यानी लेखक के पिताजी थे जो शिक्षक थे। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? मर्दा घर अतिरिक्त नहीं, नौकर की कमीज, सीढ़ियों पर धूप में। मुझे लगता है कि है, पूछ रहे ना, सीढ़ियों पर धूप में। इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे बताया था भाई, है ना, सीढ़ियों पे धूप में। और अगला जो कि लास्ट सवाल मैं आपको कराऊंगा आराम से, इसका दिल्ली मेरा प्रदेश, ये क्या है? चलो ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में आपका कराया था कि ये निबंध है। तो देख रहे हो सब इंट्रोडक्शन पार्ट से आ रही है। ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियोज़ बनाने में।
सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, मचा सकते हो बोर्ड एग्जाम में। प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो, सारी चीज़ें दे रखी है हमने, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल स्वाद आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।